5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सोमवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। आयोग ने बताया कि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे और कितने चरणों में होगी वोटिंग, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सागर। एमपी, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव होने वाले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में पूरे होंगे। सभी राज्यों में मौजूदा सरकारों का कार्यकाल दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच खत्म हो रहा है। एमपी में 230 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी है कि इन 5 राज्यों में 60.2 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 8.2 करोड़ और महिला वोटर्स 7.8 करोड़ है। सभी राज्यों को मिलाकर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 679 है। उन्होंने बताया कि 5 राज्यों में 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे। सीईसी का कहना है कि 17 अक्टूबर को वोटर लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना होगा। चुनाव आयोग के अनुसार एमपी में 17 नवंबर को एक चरण में ही मतदान होगा। 2018 विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे। करीब 1.5 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा में जाने का फैसला कर लिया था। उनके साथ कई समर्थक विधायकों ने भी पार्टी छोड़ी और कांग्रेस सरकार गिर गई। साल 2020 में एमपी की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की वापसी हुई थी। राजस्थान में एक चरण में ही 23 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। यहाँ फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कप्तानी वाली कांग्रेस सरकार है। खास बात यह है कि राजस्थान में हर कार्यकाल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है। ऐसे में बीजेपी को राज्य में जीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एक और जहां कांग्रेस अब तक गहलोत के नाम के साथ ही आगे बढ़ती नजर आ रही है, वहीं भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव में उतरी है। 2018 में राजस्थान में कांग्रेस 99 सीटों पर जीती थी। भाजपा के खाते में 73 सीटें आई थी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यानी 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। तब भूपेश बघेल को सीएम की गद्दी मिली थी, जबकि भाजपा 2013 में 34 सीटों से घटकर 15 सीटों पर आ गई थी। यहाँ कांग्रेस को 29 सीटों की बढ़त मिली थी। फिलहाल यहाँ भी भाजपा ने सीएम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यकाल के अनुसार तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। 119 सीटों वाले तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार 88 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तब कांग्रेस 19 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। खास बात यह है कि तब मात्र 1 सीट जीतने वाली भाजपा इस बार बड़ी जीत की कोशिश में है। मुनुगढ़े विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा दूसरे स्थान पर थी। दक्षिण भारतीय राज्यों में एंट्री की कोशिश में लगी भाजपा के लिए एकमात्र गढ़ कर्नाटक में हार के बाद तेलंगाना में जीत अहम हो गई है। चुनाव आयोग ने बताया है कि मिजोरम में 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 40 में से 26 सीटें हासिल की थी। यहाँ कांग्रेस के खाते में 5 सीटें और भाजपा को महज 1 सीट मिली थी। ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी कहां बाजी मारती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज।